ठीक है, यहाँ देखो वेक्टर, वेक्टर के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं, क्या क्या समझते हैं तुम लोग वेक्टर के बारे में बताओ। स्केलर और वेक्टर जानते हो ना, दो क्वांटिटीज होते हैं, हम लोगों ने पीछे वाले क्लास में भी पढ़ रखे हैं। कौन कौन से होते हैं? स्केलर क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग डालो तुम लोग, स्केलर। ठीक है, क्या है? स्केलर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ देखो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude is called scalar quantity। इसको समझना मेरे साथ, ठीक है। मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है नंबर, किसी का इफेक्ट, ठीक है, किसी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिस चीज़ को हम लोग नंबर से इंडिकेट करते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, ठीक है। क्या क्या होंगे एग्जाम्पल हमारे पास, जिसमें सिर्फ उसके नंबर के बारे में इंडिकेशन हो वो, जैसे हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सभी क्या हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। भले वो डायरेक्शन के साथ हो या विदाउट डायरेक्शन हो, ठीक है। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी चीज़ का तुम नाम होगा, जैसे पोजीशन हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मास हो गया, गेटिंग इट, टॉर्क हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या कहलाते हैं हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, कौन कौन से, एक स्केलर वाले में हम लोग उसे कैटेगराइज करते हैं, दूसरा बोलो वेक्टर वाले में। मास भी है इसमें, मास भी लिखो, ठीक है। क्योंकि इतने सारे क्वांटिटीज़ को अभी हम लोग जानते हैं, आगे भी चीज़ें होंगी तो उनको अलग अलग नाम से लोग जानेंगे। क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज किसको कहते हैं, नंबर जिसको इंडिकेट करते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, ठीक है। जैसे हम लोग कहेंगे 5, 4, ठीक है, जितने भी चीज़ें ये सारे नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जिसके पास डायरेक्शंस नहीं हो सिर्फ मैग्नीट्यूड है। जैसे मास के बारे में हम बहुत आसानी से जानते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन टर्म है और हम लोग इसको जानते हैं। तो मास क्या होता है, किसी का कहेंगे 5 kg या 10 kg, 200 kg, 2000 kg। उस मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि मास कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वो उसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है, उसकी खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं लोग, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वेक्टर के पास नहीं होते हैं। पहला तुम लोगों ने मैथ में पढ़ा हुआ कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सुना है क्या, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिखो स्केलर, लिखो स्केलर always the commutative and distributive law, distributive law क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ, जैसे कोई भी नंबर हो 5 + 3, जैसे इसका जनरल क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इसको मल्टी ऐड करूँ a + b तो इसको मैं b + a भी ऐड कर सकता हूँ, b + a ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि जब हम कोई भी नंबर ले लो हमारे पास, अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, यदि 5 + 4 है तो मैं इसको 4 + 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर, जैसे कि हमारे पास है 5 kg + 4 kg, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 kg + 5 kg, ठीक है। ये आ गया इसका। जानता है स्टूडेंट क्यों मार खाता है मेरे हाथ से, यही सब हरकतें की वजह से। नहीं सभी को कह रहा हूँ, जानता है क्यों मार खाता है, ऐसे ही हरकतों की वजह से मिटा दिया मैंने। हाँ
तब से जब मैं लिख रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, तो क्यों नहीं लिखा था? बोला करो ये, ठीक है। देखो सेकंड वर्ड क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्केलर इस चीज को भी फॉलो करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी प्लस सी रहेगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी, ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। ये स्केलर की खासियत है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। नो डायरेक्शन एट ऑल, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्केलर डज नॉट हैव डायरेक्शन। स्केलर डज नॉट हैव डायरेक्शन। स्केलर डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, उसके इफेक्ट को बताता है। जिसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं होता वो स्केलर्स कहलाते हैं। और सारे एग्जाम्पल्स हम लोग जानते हैं इसको। मास इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, टाइम इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलो ये आ गया हमारे पास स्केलर। ना हमें वेक्टर के बारे में जानना, वेक्टर को डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे लोग। तो मेरे साथ सीखना इसको। मिटा दे से लिख लिया ना तुम सभी? हाँ, झूठ मत बोलना। नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम लोग, वेक्टर। ये भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ही इंडिकेट करते हैं, ठीक है। फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी जितने भी नेमिंग होते हैं उन सभी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसे क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, ठीक है, इसलिए वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखो, द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction is called vector quantity। उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। कौन सी चीजें हैं जो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है? तो एग्जांपल इसका लिखो। जैसे कहते हैं ना कि कोई लड़का ईस्ट में 5 मीटर डिस्टेंस चला है, तो हमने क्या कर दिया? चीज़ों को क्लियरिफाई कर दिया। 5 मीटर चला है ये भी एक बात है, और 5 मीटर ईस्ट में चला है ये भी एक बात है, ठीक है। तो जो चीज़ें ज़्यादा क्लियरिफाई रहेगा उस चीज़ों के साथ डायरेक्शन जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, वैसे कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है जो इस पे काम आते हैं हमारे पास? बोलो। डिस्प्लेसमेंट, बोलो। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स। हम लोग जो खुद के वेट मेजर करते हैं ना उसके पास भी डायरेक्शन होता है, इसलिए तुम यहाँ पे लिख भी सकता है वेट, ठीक है। फोर्स और वेट ऐसे लिखिए इसको, क्योंकि अर्थ सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो हमारा मास और जी से जब मल्टीप्लाई होता है, वेट क्या है? पढ़े ना न्यूटन का सेकंड लॉ में? सर वेट में क्यों डायरेक्शन? वेट में कहाँ डायरेक्शन होता है? याद रखो। कभी वेइंग मशीन में खड़े हुए हो क्या? बोलो। जानता ही नहीं वेइंग मशीन? सर बोल रही है फट जाएगा। वेइंग मशीन क्या मेजर कर? अगर हम लोग कहते हैं कि हमारा वेट है इतना, कोई कहता है कि हमारा वेट है 30 kg, कोई कहता है हमारा वेट है 40 kg, तो याद रखना वो हमेशा क्या करता है? अपने वेट को जी से डिवाइड करके बताता है। जी की वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? अगर हम लोग को कैलकुलेशन को आसान करना रहता है तो जी की वैल्यू कितने लेते हैं? 10 लेते हैं, ठीक है। हमारा तो मास है ना केजी में, तो बेसिकली जो हमारा जो वेइंग मशीन जो मेजर करता है ये फोर्स मेजर करता है। क्या मेजर करता है? फोर्स। और उस फोर्स को जी से डिवाइड करके हमारे नील पे दिखाएगा, अच्छा ये 40 kg है, तो हम लोग कहते हैं 40 kg। लेकिन 40 kg कब मेजर करता है? जब तुम लोग इस पर खड़े होते हो। हम लोग जब खड़े होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, नहीं लगाते क्या फोर्स? तभी नहीं इसका नीडल घूमता है तो हमारे पास हमें मास दिखाता है। तो बेसिकली हमें वो दिखाता है कि मास कैसे दिखाता है? वेट, जो एक्चुअली है फोर्स विच इज डिवाइड बाय जी, जी से उसको डिवाइड कर दे। तो तुम्हारा ये बेसिकली मेजर क्या करता है? ये मेजर करता है कि 300 न्यूटन मेजर करता है, जिसको जी से डिवाइड कर देता है। जी की वैल्यू कितनी? 10। तो कहते हैं हमारा वेट कितना है? 30 kg।
तो कभी भी देखा कि ये फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तुम जमीन पे खड़े हो तो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, नीचे की तरफ लगता है, नीचे की तरफ। पार्टिकुलर डायरेक्शन है इसका, दाया बाया लगता है क्या फोर्स, हमेशा क्या लगता है, इसलिए कहते हैं अर्थ, ये अर्थ क्या करता है सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। फोर्स लगाता है अर्थ, ग्रेविटेशन। उस फोर्स का पार्टिकुलर डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है फोर्स का, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो हम लोग जो वेट मेजर करते हैं वो बेसिकली क्या करता है, हमारे पास वेट डिवाइड बाय जी होता है, जो मास हमें दिखाता है हमारा, ठीक है। इसलिए नीडल क्या दिखाता है 40 kg 50 kg, क्या ठीक है, लेकिन वो बेसिकली होता है क्या, फोर्स के फॉर्म में ही उसको लिखकर मेजर करते हैं, जी से डिवाइड करके हमें नीडल शो करके दिखाता है, ठीक है। कल देखते हैं पटरी पे जो स्टेशन पे बैठा रहता है 2-2 रुपया लेकर के मेजर करता है, ऐसे करके नहीं बैठा रहता है, रहेगा स्टेशन पे बैठ कर वहाँ देखने के लिए। तो पहले क्या करते थे, पहले वो लेकर के नहीं बैठते, पहले वो बड़ा बड़ा ऐसे जैसे ATM मशीन टाइप का होता था, तो पहले वो होता था 1 रुपये का कॉइन डालते थे तो उस पर खड़ा होते थे, कॉइन जैसे गया वो मेजर किया, फटाफट टिकट निकाल के दे देता था, तो उसमें लिखा रहता था ओह इतना केजी। पहले देखा था क्या, जिसमें लाल कलर का बल्ब वगैरह सब जलता रहता था, LED टाइप का। तो फोर्स हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर। वेट कौन सी क्वांटिटी हुआ फिर, वेक्टर, क्योंकि वेट बेसिकली क्या चीज है, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है। पढ़े थे ना तुम लोगों ने क्लास 9 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, नहीं पढ़े थे क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़े थे, लिखे थे ना, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस सर। ठीक है। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेट इज डिफरेंट, पढ़े थे कि नहीं, हाँ वेरी करता है। हमारा जैसे चांद पे चले जाओ तो चांद पे क्या हमारा वेट कितना होगा, कहते हैं ना हमारा वेट कम गया, 1/6 हो जाता है, तो वेट वेरी करता है, मास नहीं वेरी करता है। मास क्यों नहीं वेरी करता है, हर जगह यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ मास वेरी नहीं करता, बदलता नहीं है मास, क्योंकि मास बेसिकली है क्या चीज, कौन डिफाइन किया था मास को, बताओ डेफिनेशन बताओ मास का, इट इज अ कंटेंट ऑफ द बॉडी। अगर जनरल भाषा में बात करें तो क्या कहेंगे इसको हम लोग, कंटेंट ऑफ अ बॉडी। किसी एटम में जो उसके न्यूक्लियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, वो तो कांस्टेंट है उसके, उन सभी के मास को ऐड करते हैं तो एक एटम का मास बनता है कि नहीं बनता है, अरे ये भी नहीं पता है क्या, पता है। किसी हाइड्रोजन का मास कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन के अंदर रहने वाले न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, तीनों को ऐड करते हैं तो कहते हैं कि हाँ सोडियम का मास नंबर इतना है, ऑक्सीजन का मास, हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो याद रखना हम सारे बॉडी किस चीज़ से बने हुए, एटम से बने हुए। तो हमारा जो कंटेंट है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो जिससे हमारा पूरा बॉडी बनी हुई है, ये हर यूनिवर्स के हर कोने पे कांस्टेंट रहेगा, ये बदलता नहीं है। तो मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहलाता है, जो चेंज नहीं करता है। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाता है, इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब बदलने, हाँ, जो जन्मजात उसमें प्रॉपर्टी आती है, कैसी प्रॉपर्टी आती है, खासियत आती है उसमें, जन्मजात। जैसे अनिल क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी का बेटा है, तो मुकेश अंबानी के बेटा को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी या उसके बाप का प्रॉपर्टी अपने आप मिला है, अपने आप मिला ना। कोई नियम कानून तो ये नहीं ना कह सकता कि इसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा मुकेश अंबानी का, कह सकता है क्या कोई कानून? तो मुकेश अंबानी का बेटा जन्म के साथ ही वो ताकत लेके आया हुआ, तो उसको कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहेंगे। समझ आया? तो मास कैसी प्रॉपर्टी लाता है अपने साथ, इनहेरेंट प्रॉपर्टी लाता है। क्यों लाता है अपने साथ इनहेरेंट प्रॉपर्टी? क्योंकि मास किसी से बने हुए रहे, किससे मास बनता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, सभी के पास मास होते हैं। चार्जेस भले अलग अलग हो, मास सबका रहता है, सभी के मास को जोड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए डायरेक्शन नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐड करते जाओ मास बढ़ता चला जाए, होता है ना ऐसा। तो मास कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर क्वांटिटी हुआ। वेट कैसी क्वांटिटी हुआ, इसके पास डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी चलो याद रखो, a boy moving in east direction with the speed of 3 मीटर पर सेकंड। बताओ ये स्टेटमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन देखो इसको ऐसे लिखा सकते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर कोई आदमी यहाँ से स्टार्ट किया चलना, देखो कैसे क्वेश्चंस रहेंगे आगे चल के। तो उसने साउथ ये ईस्ट में चला इतना 3, ठीक है,
यहाँ चला 3 मीटर, यहाँ चला 4 मीटर। गेट। तो हम बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, ये देखो यहाँ से चल, ए से शुरू हुआ है, बी पे गया है, सी पे गया है, लेकिन ईस्ट में गया है, फिर नॉर्थ में गया है। गेट। तो ये हमारे पास पता है डिस्टेंस है इसका, लेकिन डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन है, इसलिए क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, अगर ये स्पीड से चला है तो हम लोग लिखेंगे 3 मीटर पर सेकंड यहाँ चला है, 4 मीटर पर सेकंड यहाँ चला है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड यहाँ है और 4 मीटर पर सेकंड यहाँ पे चला है। ठीक है, इसलिए प्लेन जो उड़ते हैं हवा में तो उनको क्या कहता है, अच्छा काम करना है अमेरिका, हाँ अमेरिका 57 डिग्री नॉर्थ ईस्ट में। तो पायलट देख लेता आपने वो उस पर जो होता है ना, स्क्रीन पे घूमता रहता है, वो देख लेता अच्छा कहाँ है। तो क्या करता है वो, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे घुमाए ऐसे, और ऐसे प्लेन चल रहा है। ठीक है, तो उसको आसमान में उसको थोड़ी ना दिखेगा कि कौन सा स्टेट है, कौन सा गली है, उसको दिखता है क्या? अरे देखो 2000 फीट पे एरोप्लेन उड़ती है वहाँ पे, और ऊपर से उसको थोड़ा ना दिखेगा कि अमेरिका में कहाँ जगह लैंड करना है, हमें वाशिंगटन डीसी कहाँ है, न्यूयॉर्क कहाँ है। तो उसको नीचे से कांटेक्ट रहता है, मुझे पता रहता है अच्छा इतने डिग्री पे है, हाँ तो ठीक है इतने डिग्री पे होता है, तो घुमाएगा इस तरीके से, और फिर धीरे नीचे जाता है। दोस्तों का पहली बात याद देखो, डायरेक्शन दिखाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो हमारे पास इस तरीके से डायरेक्शन दिखाते हैं, या तो एंगल के रूप में डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, किसके रूप में डायरेक्शन दिखाते हैं, एंगल के रूप में। जैसे देखो यहाँ देखो, फिर से देखो यहाँ पे, एक तो डायरेक्शन आ गया, एक से दिखाते हैं जिसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। आगे मैं लिखूंगा इसको, मैंने क्या कहेंगे इसको हम लोग, ठीक है। दूसरा में यहाँ देखो, अगर ये ईस्ट है वेस्ट, यहाँ देखना कैसे होता है, यहाँ देखो तो नॉर्थ एंड साउथ, ये कह रहा है मैं तो यहाँ खड़ा हूँ यहाँ पे, अब बताओ नॉर्थ में है कि ईस्ट में है, कि ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब हो गया कि एंगल 45 डिग्री है। ये बात क्लियर है यार, दोनों के बीच एंगल कितना, 90। तो इस केस में डायरेक्शन बताने के लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ देखो हम लोग अपना रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और रेफरेंस पॉइंट से ये देखो यहाँ पे, तो कहेंगे कि ये ईस्ट से कितना डिग्री ऊपर है, तो कहेंगे ईस्ट से इतना डिग्री ऊपर है। अब बताओ इसमें क्या मैंने लाइन लिया कि ईस्ट में चला या नॉर्थ में चला या नॉर्थ ईस्ट में चला, ऐसा तो नहीं ना कहा मैंने क्या कहा कि जो आदमी खड़ा है या जो आदमी अपने वेलोसिटी से चल रहा है ऐसे, ठीक है 10 मीटर पर सेकंड से, वो कैसे चल रहा है, तो कहेंगे वो आदमी ईस्ट से 60 डिग्री की एंगल पे चल रहा है। समझ आया बात? क्या उसके पास डायरेक्शन क्लियर हुआ पूछे, तो कहेंगे कि हाँ डायरेक्शन क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ कि एंगल के रूप, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म। क्या कहेंगे, इससे ज्यादा इसमें आगे नहीं बताऊंगा मैं, इतना ही बस। डायरेक्शन को 2 तरीके से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा अभी नहीं चलेंगे, इतना ही इसको याद रखेंगे, पोलर फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म। खत्म। आगे बढ़े अब लिखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर देखो सभी, look at over here, लिखना वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर इज represented by arrow over the of physical quantity. डिनोशन ऑफ फिजिकल। जैसे ये तो ये क्या है, फोर्स। फोर्स को किससे इंडिकेट करते हैं, एफ से। एफ के ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, एरो मार्क। ठीक है। जैसे हमारे पास है वेलोसिटी,
वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्या लिखेंगे इसे इस तरीके से। नीचे एक्सेलरेशन ए के ऊपर एरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक्स के ऊपर एरो, या जो भी एस लिखते हो तो एस के ऊपर एरो ऐसे करके। वेक्टर के ऑपरेशंस कैसे करेंगे अब ये सीखो।